हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हमें जीओसी का जो लेक्चर्स नंबर है जीओसी, तो उसमें हमें देखना है आइसोमेरिज्म। हमने इसके पहले लेक्चर्स में आइसोमेरिज्म होते क्या है उसका डिस्कशन किया था। उसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन देखे थे, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। उसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के किए, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टेटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। जैसे हमने टेटोमेरिज्म तक देख लिया था, लेकिन हमारा ये जो बाकी का पोर्शन था, जैसे कि मेटामेरिज्म क्या होता है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो उसका डिस्कशन बेटा हमें आज करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, आज क्या सीखेंगे, आज सीखेंगे हम मेटामेरिज्म होता क्या है। क्या सीखेंगे आज, मेटामेरिज्म होते क्या है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। पीछे से देखो, यह डायग्राम मैंने यहाँ पे इसीलिए निकाली है कि एक्चुअली आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके तुम इसको तुम्हारे मोबाइल के गैलरी में सेव कर लो। उसके बाद में हमें पढ़ना है आज मेटामेरिज्म। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। व्हाट इज वाई मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म होते क्या है उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो मेटामेरिज्म होता है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे मेटामेरिज्म। आज सीखेंगे हम मेटामेरिज्म होते क्या है, मेटामेरिज्म होते क्या है। एक्चुअली आगे आजू बाजू जो है ना, ये क्वेश्चन घुमा और मेटामेरिज्म होते क्या है। मेटामेरिज्म सीधे साधे होते, बहुत सीधे साधे, आपके जैसे सीधे साधे होते। द कंपाउंड हैविंग, देखो, द कंपाउंड हैविंग, द कंपाउंड हैविंग, इसकी डेफिनेशन में लिख के दे रहा हूं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। उसके बाद में सेम फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बट इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, बट डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। सीधे सीधी बात है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। यही बोल रहा हूं आपको कि जो कंपाउंड रहता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, बट डिफरेंट, बट डिफरेंट अल्किल ग्रुप, बट डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो देखो, सबसे पहले हम यही बात सीखने जा रहे हैं कि जो कोई कंपाउंड होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होता है, सेम होता है, उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन उसके फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में क्या होता है कि ये जो अल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या होता है, डिफरेंट अल्किल ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो क्या अटैच होते हैं वो हम देखेंगे। अभी देखना क्या है कि हमें डिफरेंट अल्किल ग्रुप कैसे अटैच होता है वो हमें देखना है। चलो देख लेंगे। ये ऑक्सीजन है, मीन्स काय का फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद में ये काय का फंक्शनल ग्रुप है, ये अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद में हम ये प्राइमरी अमाइंस लेंगे, ओके। उसके बाद में सेकेंडरी अमाइंस लेंगे, उसके बाद में टर्शरी अमाइंस लेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस। उसके बाद में हम फंक्शनल ग्रुप लेंगे कौन सा, CO का लेंगे, मीन्स अल्डिहाइड। उसके बाद में अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, CHO होता है। उसके बाद में कीटोन का होता है CO, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। एसिड का होता है COOH, ओके। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप होता है, और एसिड ईस्टर का होता है COH और ईस्टर होता है। ये बहुत सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तुम देख सकते हो। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में क्या होता है, डिफरेंट अल्किल ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हम पढ़ रहे हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक आधा कंपाउंड रहता है उसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट डिफरेंट अल्किल ग्रुप जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में अटैच होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देख लेंगे हम। देखो अभी ये ईथर्स है,
समझो ये ईथर्स है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे CS2 और यहाँ पे CS3। तो सबसे पहले क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 कार्बन अटैच है। तो यहाँ पे कितने कार्बन अटैच है, 1 अटैच है। मीन्स क्या है, डिफरेंट है। कैसा है, डिफरेंट है। उसके बारे में और भी पढ़ेंगे हम। देखो CS3 CS2 ओके, उसके बाद में O CS2 और यहाँ पे क्या आ रहा CS2 CS3। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ तक आना, यहाँ CS3 आना चाहिए। ओके, मीन्स इसका मतलब ऐसा, और 1 2 3 4 हाँ बराबर है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे मुझे दिखी। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर और भी लेता हूँ, जैसे कि मैं अमाइंस का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो अमाइंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये एक ही नंबर का एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल करो ऐसा। ओके, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है और ये डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप इसके साइड में अटैच है, यहाँ पे अटैच है। देखो यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, और आगे हमें अमाइंस का एक ये देखना है, एग्जाम्पल देखना है। मैं एग्जाम में रब करता हूँ। देखो एग्जाम रब करते समय आप लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है बच्चों, लिखो जल्दी जल्दी से, ठीक है। CS3, उसके बाद में यहाँ पे आएगा NH, वहाँ पे आएगा CS3 नहीं CS2 आएगा, CS2 और CS3। तो यहाँ पे ईथर जैसा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में आपको अल्किल ग्रुप कैसे दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अल्किल ग्रुप दिख रहे हैं। देखो कैसे दिख रहे हैं डिफरेंट, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे CS3, यहाँ पे इसको यहीं सरकाओ, NH CS2 CS3। यही इसका एक्चुअल कहना यही है कि मेटामेरिज्म होते हैं, कि ये जो फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस में होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, डिफरेंट ग्रुप अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, मेटामेरिज्म। लगे तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, नहीं तो आप लिख लो। हमने क्या पढ़ा, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के बाद में हमें पढ़ना है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। व्हाट इज बाय स्टेरियो आइसोमेरिज्म, होते क्या है वो हमें पढ़ना है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। मैं तीसरी स्लाइड ले लेता हूँ। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म होते क्या है, कौन सा पढ़ना है हमें, ये वाला, कौन सा, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ना है, स्टेरियो बेटा स्टेरियो आइसोमेरिज्म होते क्या है फिर, स्टेरियो व्हाट इज बाय स्टेरियो आइसोमेरिज्म होते क्या है। देखो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या होता है, देखो मैं फिर से लिख देता हूं, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद में क्या होता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो लेकिन डिफरेंस क्या होता है, एक बार स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो होता है, बट देखो मैं रेड पेन से लिखता हूं, बट यहां पे होता क्या है, बट द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट। काय की अरेंजमेंट है बेटा, अरेंजमेंट काय की, डिफरेंट अरेंजमेंट एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एटम्स होते हैं, एटम और ग्रुप को क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट। देखो हमें क्या, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, इन्हें क्या जाता है, स्पेस में। ये कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं,
ये जो होते हैं द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट इन्हें पेस में अरेंजमेंट कैसे करते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं। किसको करते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम को। ये क्या करते हैं, एटम को और ग्रुप को क्या करते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट करते हैं। कहाँ पे करते हैं, स्पेस में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, स्पेस में करते हैं। तो देखो उसके बाद में हमें सीखना है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म के मैंने यहाँ पे स्टेरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स थे, एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक कौन सा है, कॉन्फिगरेशनल और एक कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। देखो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, स्टेरियो आइसोमेरिज्म का मतलब ऐसा होता है कि जो कोई कंपाउंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई एटम्स होते हैं और ग्रुप होते हैं, इनको स्पेस में क्या कहा जाता है, स्पेस में डिफरेंट जगह पे अरेंजमेंट किया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स, दो टाइप्स, एक कौन सा, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल ये क्या होता है, जैसे कि हम इसे स्पेस में सेपरेट कर सकते, सेपरेबल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम, सेपरेबल आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेबल कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, नॉन सेपरेबल आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म हम सेपरेट कर सकते हैं और आइसोमेरिज्म हम नहीं सेपरेट कर सकते। कौन सा आइसोमेरिज्म हम सेपरेट कर सकते हैं और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, इसको हम सेपरेबल, ये सेपरेबल आइसोमेरिज्म है, और ये कैसा है, नॉन सेपरेबल है, नॉन सेपरेबल। ये कैसा है, इसको हम सेपरेबल कर सकते हैं और ये नॉन सेपरेबल आइसोमेरिज्म है। समझ में आया। तो यहाँ पे और इसके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है और इसके दो टाइप्स होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवीजन करके देता हूँ, ठीक है, रिवीजन ऐसे करके देता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। ओके, इसके कितने टाइप्स, दो टाइप्स। कौन से टाइप्स, कौन से टाइप्स, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखे वाला है, कौन सा है, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म को हम सेपरेबल कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो उसका डिस्कशन हमें अभी देखना है। अभी सीखना है हमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या सीखना है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है, ये हमें अभी सीखना है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले भाई ये समझ में आया कि आपको स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे होते हैं बेटा कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीखना है हमें। क्या सीखना है, देखो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। भाई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी और दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है, कौन कौन से हैं, एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक एप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो यहाँ पे इसको हम एप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं और इसको जियोमेट्रिकल और एप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एप्टिकल आइसोमेरिज्म में किसके टाइप्स है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के टाइप्स है। और उसके भी दो टाइप्स होते हैं, इंटरनोमर्स और डायटोनोमर्स। इंटरनोमर्स और डायटोनोमर्स। इंटरनोमर्स और डायटोनोमर्स ये होते क्या है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है कि ये जो आइसोमेरिज्म होते हैं ये मिरर इमेज होते हैं। कैसे होते हैं, मिरर इमेज, ये मिरर इमेज होते हैं और ये नॉन मिरर इमेज। नॉन मिरर इमेज व्हाट इज बाय इंटरनोमर्स और डायस्टोमर्स के, इसका मतलब क्या होता है, ये मिरर जैसे दिखता है। जैसे कि एक्चुअली हमें अगर कोई चीज़ देखी, जैसे कि हमने हमारा चेहरा देखा तो हमें आईने में कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। तो ये क्या होता है, एक मिरर इमेज होती है और एक नॉन मिरर इमेज होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके पहले हमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीखना जरूरी है। जैसे कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है, कौन कौन सा, इनैटोमर्स और डायस्टोमर्स।
इनेटोमर्स और डायस्ट्रोमर्स। इनेस्टोमर्स क्या होता है? मिरर इमेज होता है। डायस्ट्रोमर्स क्या होता है? नॉन मिरर इमेज होता है। ये नॉन मिरर इमेज होता है और ये मिरर इमेज होता है। तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कशन करना है आज कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है, उसका डिस्कशन हमें करना है। तो देखो हमें क्या करना है बेटा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है, कैसे रहता है, किसी ने देखा है क्या? ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है सीस आइसोमेरिज्म और एक ट्रांस आइसोमेरिज्म। कितने टाइप्स होते हैं? एक है कौन सा होता है? सीस आइसोमेरिज्म, और दूसरा कौन सा होता है? ट्रांस। सीस और, लेकिन दोनों भी क्या है? आइसोमेरिज्म है। क्या है? आइसोमेरिज्म। देखो सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। सीस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म पहचानना कैसा है वो मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट कैसे देता हूँ? तो ये जो होता है सीस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑन डबल बॉन्ड, ये कैसा होता है? डबल बॉन्ड के बीच में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्ड के बारे में होना चाहिए। अभी सीस आइसोमेरिज्म क्या है और ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है वो हमें डिस्कशन करना है। समझो ये कोई कार्बन का कंपाउंड है, समझो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद में यहाँ पे कोई ये लगा है, समझो Cl लगा है, यहाँ पे Cl लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। तो ये क्या हो रहा है बेटा कि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही, यहाँ से कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही, तो इसे हम सीस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सीस आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं? इसको सीस आइसोमेरिज्म। और इसको क्या बोलते हैं हम? देखो आइसोमेरिज्म है, लेकिन यहाँ पे कैसा रहता है, समझो ये 4 वैलेंसी कार्बन की काउंट हो गई, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, Cl और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? Cl और यहाँ पे H। तो देखो ये आइसोमेरिज्म है, ये जो आइसोमेरिज्म है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है आइसोमेरिज्म लिखते समय, तो देखो यहीं पे Cl लिखो, सॉरी यहाँ पे Cl लिखो और यहाँ पे H लिखो। तो ये आइसोमेरिज्म लिखते समय क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांस आइसोमेरिज्म। व्हाट इज बाय ट्रांस आइसोमेरिज्म? ट्रांस आइसोमेरिज्म इसको क्यों बोला हम? ट्रांस आइसोमेरिज्म इसको क्यों बोला रे? इसका बोलने का मतलब ऐसा होता है बेटा, ये जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे कैसा है? डिफरेंट है। यहाँ पे एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैसे है? सेम है। यहाँ पे कैसा है? डिफरेंट है। ओके, इसलिए इसको सीस आइसोमेरिज्म बोलते हैं और इसको ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। समझ में आई कॉन्सेप्ट कैसे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? सीस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म। सीस आइसोमेरिज्म क्या होता है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैसा होना चाहिए? साइड में सेम होना चाहिए। एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांस आइसोमेरिज्म। और सीस आइसोमेरिज्म का मतलब ऐसा होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और यहाँ पे कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जब तक हम यहाँ पे सबसे पहले हमें सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की कोई एग्जाम्पल देखना है, मैं आपको बोलूँगा कि सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है क्या। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लोरीन एटम लगाया था, इसको सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे कहते हैं उसके हमने पहचाना है। तो उसकी कोई एग्जाम्पल देखना है हमें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ए लेता हूँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, और चलो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ और यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? मैंने आपको बोला था एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैसा है? डबल है। कैसा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे कैसा? सेम है। कैसे है? सेम। तो कोई सा आइसोमेरिज्म? सीस आइसोमेरिज्म। सीस। और एक कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आएगा H CH3 और यहाँ पे आएगा CH3, उसके बाद में यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा H, तो इसको ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके, इसको ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं और इसको सीस आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको। लेकिन इसका नाम कैसे दोगे तुम? एक्चुअली आयुपैक्स नेम के हिसाब से अगर इसका नाम दिए तो
तुम इसको दे सकते, जैसे कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगी 1 2 6 क्या है 1 2, एक पोजीशन पे क्या है 1 मिथाइल नहीं 1 मिथाइल नहीं, इसको क्या बोलो, इसका नाम कैसा दोगे, इसका नाम ऐसा देना मेरा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसका नाम ऐसा दोगे तुम कि यहाँ पे तुम जो एक कंपाउंड देख रहे हो, इस कंपाउंड का नाम देने का तरीका होता है सिस आइसोमेरिज्म। इसका नाम है सिस आइसोमेरिज्म। कैसा पहचानना है ये देखना है बेटा हमें, उसके नाम देने का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या करेंगे, ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये इसके टाइप्स है। तो देखो हमने आज क्या देखा है, उसके बाद में और भी मुझे बोलना है, और भी एक एग्जांपल मुझे देखना है। सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म है। एक्चुअली मैंने कहा था कि अक्रॉस में, जैसे कि यहाँ पे सेम साइड में कैसा है एटम और ग्रुप एटम कैसा है सेम है, और यहाँ पे कैसा है डिफरेंट है, इसलिए इसको सिस आइसोमेरिज्म और इसको ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसके बारे में हमें और भी पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। और देखो सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म होना क्यों जरूरी है कि देखो यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर से क्या लगाया मैंने CH3, यहाँ पे कैसा लगाया CH3 नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने H लगाया, चलो H, ऊपर क्या लगाया CH3 और यहाँ पे क्या लगाया H लगाया। तो सबसे पहले देखो नेक्स्ट मैंने क्या लगाया यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या लगाया H, और यहाँ पे क्या लगाया H, और यहाँ पे क्या लगाया H। क्या मुझे बोलो ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है क्या, सिस आइसोमेरिज्म है क्या, ओके, और ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है क्या। ओके, ये सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में ये नहीं है, मैं बोल देता हूं नहीं है, क्योंकि उसके इसमें बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ट्रांस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म दोनों भी अवेलेबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और नेक्स्ट जो है हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।